पवन सिंह के नाम पे ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही हैं, इसमें कितना सच्चाई है मैम, आपको लगता है ऐसा? जी देखिए, वो मेरे पति हैं। वो मैं नाम लूं ना लूं, इस सच्चाई को कोई दुनिया का कोई बदल ही नहीं सकता है कि मैं उनकी बीवी। मैं जनता के बीच में ज्योति सिंह बन के कभी आऊंगी ही नहीं, मैं उनकी विधायक कभी दिखूंगी ही नहीं इन फ्यूचर। अगर मैं विधायक बनती हूँ तो आज ज्योति सिंह जैसे घर घर में जाके बैठ रही है ना, कल भी विधायक अगर ज्योति सिंह बन जाती है तो ऐसे ही घर घर में जाके अपने जनता के साथ वो रहेगी। कि मैं पवन जी की पत्नी हूँ, इस चीज को मैं झुठला नहीं सकती हूँ। मेरी पहचान पवन जी से है, इस चीज को मैं कभी झुठला नहीं सकती हूँ। रिश्ता ठीक करने के लिए आई थी या फिर चुनाव जिताने के लिए? जी दोनों ही आप कह सकते हैं। और आज मैं बैठा हूं ज्योति सिंह के साथ, वही ज्योति सिंह जो पवन सिंह की वाइफ हैं। आज के डेट में बहुत ही चर्चा है इनका, क्योंकि आजकल औरंगाबाद के क्षेत्रों में बहुत जबरदस्त तरीके से भ्रमण कर रही हैं। क्या वजह है कि औरंगाबाद के क्षेत्र में कंटिन्यू दिखाई दे रही हैं? और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि इस इंटरव्यू के माध्यम से आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। सबसे पहले मैम, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी, जितने भी लोग आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं उनको मेरा प्रणाम है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि औरंगाबाद में तो आप कंटिन्यू दिखाई दे रही हैं, आपका घर एक्चुअल में है कहाँ? जी घर मतलब आप यहाँ के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, आपका ओरिजिनल घर। अच्छा, मैं प्रॉपर बलिया से हूँ जी। और जी बलिया से हूँ मैं। अच्छा जी, तो ये बलिया से हैं, ये तो आप लोगों को पता चल गया, क्योंकि ये छोटा सा बात था, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे जानने का कोशिश कर रहे थे। आजकल औरंगाबाद में कंटिन्यू दिखाई दे रही हैं, क्या वजह है? जी देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में जब हम लोग घूम रहे थे तो हमारे लोगों से बातचीत जो मतलब एक कनेक्शन बना, तो यही रीजन है। आप चुनाव से रिलेट नहीं करें, चुनाव से हट के देखिए, क्योंकि हर चीज चुनाव से रिलेट कर भी नहीं सकते हम। तो एक पारिवारिक रिश्ता बना हमारा, और तो वही रीजन है कि यहाँ पे आना जाना हो रहा है या फिर क्षेत्र में, क्योंकि चुनाव तो मुझे एक ही विधानसभा से लड़ना है। तो अगर मुझे चुनाव के लिए लड़ना होगा तो मैं एक ही विधानसभा में जाऊंगी। तो ये एक पारिवारिक माहौल बना है, एक वो उस तरीके का रिश्ता बना है कि आज मैं लोगों से कनेक्ट कर पा रही हूँ। और मतलब साफ है कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं? जी चुनाव में तो अभी फिलहाल टाइम भी है। जी बिल्कुल। तो अभी से क्या वजह है? जी बता तो कि लोगों का प्यार है, लोगों से एक उस तरीके का अटैचमेंट है कि मैं आती हूँ, लोग मुझे बुलाते हैं तो मैं आती हूँ। मैंने पहले भी बोला था, चुनाव जब हम लड़ रहे थे तो चुनाव किस मुद्दे पे लड़ते हैं कि आपके हर सुख दुख में मैं आपके साथ रहूंगा। तो ऐसा तो है नहीं कि चुनाव खत्म होने के बाद हमारा रिश्ता खत्म हो गया लोगों से, ठीक है। तो वो एक बॉन्ड है, वो एक रिश्ता बना हुआ है, तो लोग जहाँ मुझे ढूंढेंगे मैं आऊंगी। बिल्कुल। एक जो उनका विश्वास बना हुआ है हमारा, बहुत कम टाइम में 1 महीने में हमें उतना ज्यादा वोट मिला था, 3.25 लाख शायद वोट था हमारे। तो आप वो जनता का प्यार, एक विश्वास तो था जो लोगों ने हम पे दिखाया था। और अचानक से आप चुनाव खत्म होने के बाद अगर लोगों से रिश्ता खत्म कर लेते हैं तो फिर लोग कैसे भरोसा कर पाएंगे? सही बात है। एक पॉलिटिशियन पे, और उनका जो वोट होता है ना वो बहुत मायने रखता है। हर नेता को उसकी कदर करनी चाहिए, उनके वोट, उनके मतदान का। लोकसभा के चुनाव में पवन सिंह जी खड़े हुए थे काराकाट से जी, और उनके लिए आप तपती गर्मी में कंटिन्यू काराकाट के क्षेत्रों में लगातार, जब तक वो चुनाव खत्म नहीं हो गया तब तक आप कंटिन्यू रहें जी। इसके बाद आपके दिमाग में ऐसा क्या ख्याल आया कि अब हमें भी चुनाव लड़ना है? जी देखिए, जब लोकसभा चुनाव में मैं घूम रही थी तो वो जो हर पत्नी का फर्ज होता है, कर्तव्य होता है अपने पति के लिए, वो मैंने अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाया था। मुझे लग रहा था कि मुझे बस कैसे भी करके पवन जी जीत जाएं। वो जो एक मतलब यहाँ पे आए हैं, वो एक उनको मतलब मेरी मेहनत मैं जितना कर सकती थी मैंने अपना 100% दिया था। आगे तो महादेव की मर्जी जो थी उनको, ठीक है। तो वही एक रीजन रहा कि मैं घूम रही थी। मतलब काराकाट के क्षेत्रों में लोगों से मिलना और बातें करना, उन लोगों के दिमाग में ये ख्याल शायद आया होगा आपके प्रति?
जी, उसके बाद मतलब जैसे ही मैं चूंकि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी कंटिन्यू मैं क्षेत्र में बनी रही, तो मैं बस लोगों का हालचाल जानने के लिए आती थी। जैसे कभी कहीं कुछ दुर्घटना हो गया तो वहाँ पे ठीक है, लोगों का कॉल आता था कि भाभी अगर भैया बिजी हैं तो प्लीज़ आप आ जाइए, क्योंकि लोगों ने इस तरीके से खड़े होके सपोर्ट किया है, पूरा हर जगह सपोर्ट किया है, तो लोग भी उम्मीद करते हैं। तो मैं जब आई तो उसी तरीके से बातचीत होने लगी हमारी। तो सेम चीज़ वही हुआ कि हमने इतना भरोसा करके ये किया, तो आप लोग भी तो हमारे लिए रहिए, तो वो एक भरोसा दिखा। फिर लोगों ने मतलब हमारी जनता ने हमसे कहना स्टार्ट किया कि अगर आप एक बार कोशिश करिए। फिर जब मैं प्रचार कर रही थी उसके बाद पार्टी से भी कॉल आने लगे कि क्या आप इंटरेस्टेड हो ऐसे वैसे। तो फिर मुझे लगा कि अगर मैं अपनी जनता के लिए जो निस्वार्थ हमें वोट मिला इतने कम टाइम में, शायद लोग पर्सनली हमें जानते भी नहीं थे कि हम क्या हैं क्या नहीं है, तो वो एक भरोसे के बेस पे जो वोट मिला हमें उसकी कदर होनी चाहिए। और वही एक रीज़न है कि अगर भगवान ने साथ दिया तो बिल्कुल मैं यहाँ पे जनता के हर सुख दुख में, मैं जनता के बीच में ज्योति सिंह बन के कभी आऊँगी ही नहीं, मैं उनकी विधायक कभी दिखूंगी ही नहीं इन फ्यूचर अगर मैं विधायक बनती हूँ तो। आज ज्योति सिंह जैसे घर घर में जाके बैठ रही है ना, कल भी विधायक अगर ज्योति सिंह बन जाती है तो ऐसे ही घर घर में जाके अपने जनता के साथ वो रहेगी। क्या बात है, बहुत बड़ी बात ये बोल दी है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि पवन सिंह के नाम पे ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही हैं, इसमें कितना सच्चाई है मैम, आपको लगता है ऐसा? जी देखिए, वो मेरे पति हैं, वो मैं नाम लूं ना लूं इस सच्चाई को कोई दुनिया का कोई बदल ही नहीं सकता है कि मैं उनकी बीवी हूँ। तो लोग जानते हैं, मैं आज नाम ना भी लूँ तो लोगों को पता है कि मैं उनकी पत्नी हूँ। वो उनका नाम मतलब उनके साथ में मैं जुड़ी हुई हूँ, मेरा उनके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है, और ये लाइफ टाइम के लिए हमेशा से लोग जानेंगे कि मैं पवन जी की पत्नी हूँ, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और रही बात कि पवन जी के नाम से चुनाव लड़ना, तो आप और भी, मैं किसी का नाम नहीं रखूँगी, लेकिन आप देखिए कि जो काफ़ी लोग जिनके पेरेंट्स थे वो पॉलिटिक्स में थे, तो बच्चे भी तो आए ना। बिल्कुल सही बात। तो वो अपने मेहनत से अपने उस पे बनाए, तो वही चीज़ है, वो लोगों की सोच है। अब जिस तरीके से वो सोचें उन्हें मैं बदल नहीं सकती हूँ। पवन सिंह के साथ आप कंटिन्यू लोकसभा चुनाव में दिखाई दिए जी, इस बार आप हैं जी, आपके साथ पवन सिंह जी दिखाई देंगे कि नहीं? देखिए, हम किसी को प्रेशर नहीं कर सकते हैं। पवन जी ने भी मुझे प्रेशर नहीं किया था, उन्होंने बस मुझसे बोला था, और मेरा खुद का मन था, मैं अपने रिश्ते को ठीक, जो हमारी चीज़ें चल रही थी तो एक था कि ठीक है अगर ठीक हो जाए तो भगवान महादेव की कृपा से, तो वो सोच के आई थी। तो हम किसी को प्रेशर नहीं कर सकते हैं कि आप मेरे लिए खड़े रहिए चाहे नहीं रहिए। रिश्ता ठीक करने के लिए आई थी या फिर चुनाव जिताने के लिए? जी, दोनों ही आप कह सकते हैं। पहले तो मैं अपना रिश्ता ही ठीक करना चाहूँगी कि मेरी क्योंकि दो परिवार की इज्जत भी जुड़ी है, तो दो लोगों से मेरे और हमारा रिश्ता ठीक होने में ना हमारे दो परिवार की इज्जत बचती है, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। तो वही सारी चीज़ें बहुत कुछ सोच के मैं भी आई। खैर बाकी जो हुआ जो हो रहा है वो तो महादेव देख रहे हैं, महादेव की मर्जी है। आपके प्रयास से, पवन सिंह के प्रयास से वो काराकाट में तीसरे नंबर पे रहे जी, और मेहनत करते तो शायद आगे भी निकल जाते हैं, और ये फर्स्ट स्टेप था। जी, तीसरे नंबर पे रहने के बाद भी आपने जैसा बताया कि हमारा रिश्ता भी स्ट्रॉन्ग करना था, रिश्ता में कितना स्ट्रॉन्गनेस आया अब तक? जी देखिए, मेन चीज़ है ना कि मैं यहाँ पे जनता के लिए आई हूँ और जनता के आदेश पे आई हूँ, और इतना बड़ा डिसीजन जनता के आदेश पे ले रही हूँ, तो शायद अच्छा नहीं लगता कि यहाँ पे आके मैं अपने पर्सनल चीज़ों को डिस्कस करूँ, क्योंकि मेरा मेन मकसद है जनता का सेवा करना। तो मैं अपने पर्सनल चीज़ों से हटके मेरा पूरा फोकस है जनता। चुनाव से रिलेटेड ही हम बात करने वाले हैं, और क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो पवन सिंह इनको खुद पर्सनली बुलाए थे, 1.5 महीना कंटिन्यू कैंपिंग किए थे, तो जाहिर सी बात हमारा पूछने का कर्तव्य बनता है कि पवन सिंह इनके चुनाव प्रचार में रहेंगे कि नहीं। अभी ये क्लियर नहीं कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के सिंगर हैं, एक्टर हैं, वो तमाम बड़े कलाकारों को काराकाट के क्षेत्र में ला दिए थे। ये चीज़ तो आप भी देखे थे। आप पवन सिंह की वाइफ हैं, आप कितने कलाकारों को बुलाएंगे चुनाव प्रचार में? जी देखिए,
मुझे मैं कलाकार को नहीं लाऊंगी जी। क्योंकि आपको जोड़ने के लिए ना एक परिवार की ज़रूरत होती है। तो अगर मुझे प्रचार करवाना ही होगा तो मैं अपने परिवार के सदस्य को बुलाऊंगी कि वो एक कनेक्शन है, वो एक बॉन्डिंग बना पाए। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि मैं अपने परिवार के लोगों को बुलाऊं, या फिर जो हमारे लोग हैं यहाँ पे, तो हमारे एक आप कह सकते हो कि दूसरा परिवार हो चुका है ये मेरा। तो यहाँ की जनता भी मेरे लिए खड़ी रहेगी। तो जिस तरीके से औरंगाबाद के क्षेत्रों में आप भ्रमण कर रही, कंटिन्यू मैं भी देख रहा हूँ, जी पब्लिकों का इतना बेहतरीन रिस्पॉन्स है, इतना रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बहुत ऐसे जो स्टार्ट होता है, बिगिनर होते हैं पॉलिटिशियन, उन लोगों को उस तरीके का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन मैं इनके सभा में जा रहा हूँ, जहाँ पे जाता हूँ इनको इस तरीके से लोग रिस्पेक्ट करते हैं। वाकई में ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को हमें मिला। इसके पीछे क्या वजह रह गई है? इसके पीछे देखिए एक बहुत बड़ी कारण ये भी है कि मैं पवन जी की पत्नी हूँ। इस चीज़ को मैं झुठला नहीं सकती। सही बात। मेरी पहचान पवन जी से है जी। इस चीज़ को मैं कभी झुठला नहीं सकती हूँ। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि मैं पवन जी की पत्नी हूँ, और दूसरा जनता मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट कर पा रही है। जनता डायरेक्ट मुझसे बात कर पा रही है। जी। जनता अगर मुझे बोलती है कि आपको यहाँ पे आना है, भाभी आना है, चाहे बेटा यहाँ पे आना है, तो जनता जो है ना डायरेक्ट हम कांटेक्ट कर पा रहे हैं एक दूसरे से। तो शायद ये भी रीज़न है कि मुझे इतना प्यारा आशीर्वाद मिल रहा है।